नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज मुझे आ रहे थे कि सर 2020 का स्टेनो का एग्ज़ाम तो हो गया एसएससी का, अब 2023 में हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको पता है स्ट्रेटजी तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होती है और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न यही होगा आपका। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मैथ वैथ आएगा स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। अगर चेंज होता है तो वो अपनी बात है, एक अलग बात है। चेंज होता है तो उसकी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को देखेंगे। अभी हुआ क्या है, देखो मैंने कुछ नोटिस किया है स्टूडेंट्स के अंदर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि प्री निकला है 2020 के एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा हवा हवाई हो चुके हैं कि मतलब कि भगवान की प्राप्ति हो गई है, प्री निकल गया, उसमें ही उतने खुश हैं और अब उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया है, वो स्किल टेस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, पहले की अगर मैं बात करूँ, आज से अगर 4-5 साल पहले से जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होता था, पहले आपका प्री होता था और फिर आपको 6 महीने दिए जाते थे, देन आप स्किल टेस्ट करते थे। तो उसी को हम फॉलो करते हुए आ रहे थे कि पहले हम प्री अच्छे से दे लेंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट दे लेंगे। लेकिन इस बार सारी चीज़ें अपोजिट हो गई हैं। तो अब हमें से सीखना चाहिए, ठीक है। अब सीखने का ये मतलब नहीं है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के 110 नंबर हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ, 105 नंबर है, 120 नंबर है, वो लोग अब पढ़ाई को छोड़ करके स्किल टेस्ट पर ध्यान दे रहे हैं बस, कि अब तो हमारा प्री निकल जाएगा। 120 नंबर आए थे, काश हो भी जाता सिलेक्शन, मुझे नहीं पता होता या नहीं होता। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप देख रहे हैं वैकेंसी कितनी सारी आई हैं और ऑब्वियसली कट ऑफ वैकेंसी के रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। अगर वैकेंसी बढ़ेंगी तो कट ऑफ नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। और 2023 में अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो देखिए, फिर से पहले 2022 के बारे में भी नहीं सोचा था, इतनी वैकेंसी आई थी, कभी आई ही नहीं है इतनी वैकेंसी। 2023 के बारे में भी कोई अता पता नहीं है वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, आपको करना क्या है। पहली बात तो देखो, प्री को तो हमेशा याद रखना। जैसे कि अभी जो बहुत सारे आप में से भी कुछ लोग केवल स्किल टेस्ट कर रहे होंगे, उन्होंने इंग्लिश बंद कर दिया होगा, जीके बंद कर दिया होगा, रीजनिंग बंद कर दिया होगा, वो इस गुमान में है कि हमारा प्री निकल गया। भाई प्री नहीं, आप अपने मार्क्स देखिए, 120 मार्क्स कोई वैल्यू रखते हैं। अगर आपकी जॉब भी लग गई, मुझे नहीं पता आपको आपकी पसंद की जगह पे मिलेगी या नहीं मिलेगी जॉब, और आप उससे सेटिस्फाई होने वाले हैं या नहीं होने वाले। देखिए, जॉब मिल जाएगी, लेकिन क्या वो खुशी मिलेगी आपको। 120 नंबर पर अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ इंडिया से है, तो आपको नॉर्थ में तो मिलेगा नहीं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या आप ईडब्ल्यूएस के भी हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा नॉर्थ में सिलेक्शन मिलना। अगर आप जनरल हैं तो आपको चेन्नई मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, साउथ रीजन मिलेगा, ईस्ट मिल सकता है। अगर आप उसमें खुश रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ऐसा पाया जाता है कि अगर कोई बंदा सीजीएल भी निकाल लेता है, अगर वो नॉर्थ रीजन से, अगर वो चेन्नई में जीएसटी इंस्पेक्टर बन के काम कर रहा है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के काम कर रहा है, तो तरसता है अपने होम टाउन आने के लिए, होम स्टेट आने के लिए। तो उसमें कभी भी प्राउड फील मत करो। देखिए, लाइफ को बढ़ते रहने देना चाहिए। अगर रुक गए एक जगह पर आकर, शिथिल हो गए, तो बड़ी बेईमानी होगी आपकी अपने साथ में। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने साथ में बेईमानी करें, और ये सच है, इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। वैसे आप लोग बोलते रहते हैं सर ऑफिस से वीडियो बनाइए, तो ये देखिए ऑफिस ही है मेरा, यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये कैबिन है और 2 स्टेनो बैठते हैं यहाँ पर, मैं बैठता हूँ यहाँ पर, मेरा फ्रेंड बैठता है, मतलब कलीग बैठता है। तो मोटा मोटी तौर पर आपको अब क्या करना चाहिए 2023 के लिए, ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा मत कीजिए आप केवल स्किल टेस्ट कर रहे हैं, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं ये गुमान में कि 120 नंबर आए थे, 125 नंबर आए थे, 130 नंबर आए थे, तो इतने तो मैं ले ही आऊंगा। देखिए, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। अगर आप केवल स्किल टेस्ट में लगे रहे, आपने इधर की चीज़ें छोड़ दी, तो जब प्री ही नहीं निकलेगा तो स्किल टेस्ट का क्या करोगे आप, कद्दू क्या करोगे। दोनों चीज़ों को चलने दो, एक पर स्टिक होके मत रहिए। मैं आपसे पहले भी 10 बार बोल चुका हूं कि एक चीज़ पर स्टिक नहीं रहना। अब तो आप समझ जाइए। हाँ, स्किल टेस्ट जरूरी है, क्योंकि अब 1 महीने में, 2 महीने में कभी भी करवा सकते हैं, तो आपको स्किल टेस्ट आना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। चीज़ें क्या नहीं करनी है आपको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप व्यर्थ टाइम स्पेंड करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, ठीक है, यूट्यूब के शॉर्ट्स पर, इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिए। और एक ही एक चीज़ बार बार देखना, जैसे कि स्ट्रेटजी। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को भी मत देखिए आप, मेरी स्ट्रेटजी मत देखिए।
किसी की मत देखिए, और सफल वही होगा जो स्ट्रेटजी देखना बंद करेगा। हाँ, लेकिन मैं स्ट्रेटजी बनाना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है व्यूज आते हैं, ठीक है, व्यूज आते हैं, खुशी मिलती है। आप मेरी स्ट्रेटजी नहीं देखोगे तो किसी और की देखोगे, तो मैं किसी और को क्यों मौका दूं स्ट्रेटजी दिखाने का, मैं खुद ही बनाऊंगा ना 10 बार। लेकिन मैं एक जेन्युइन सलाह आपको देना चाहता हूं। अगर आप अपना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, अगर आप अपने आप से पूरा आत्मसंतुष्ट अगर आप रखते हैं, तो आपको मेरी वीडियोस देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप वैसे ही भव सागर से तर जाएंगे, ठीक है, भव सागर पार कर लेंगे। कोई भी जीवन की समस्या होगी उसको खुद ही शॉर्ट आउट कर लेंगे। आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में ही पर्याप्त हैं। लेकिन डिसीजन लेना आपकी चॉइस है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कभी भूख लगती है, पिज्जा खाने का मन हो रहा है, हाथ में पैसा है, सोचते हैं कि पिज्जा खाने के बारे में, नहीं, सीधा चले जाते हैं। पानी टिक्की लड़कियों के लिए, पानी पूरी पीनी है, नींद में भी अगर पानी पूरी का ख्याल आ गया ना, तो सबसे पहले पानी पूरी चाहिए पीने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसी पढ़ाई के साथ है। और बुक्स की बात रही, तो बुक्स की मैं और वीडियोस बना दूंगा, ऑलरेडी वैसे डली हुई हैं, लेकिन और बता दूंगा। बुक्स हमेशा काम में आती है। आपके पास जो बुक है उससे पढ़ना चालू कीजिए। मैं अभी यूट्यूब पर क्लासेस भी ले रहा हूँ, शुरू से ले रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से ले रहा हूँ। आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि पूरा आपका बेसिक सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये बुक है, ये काफ़ी क्लोज रही है। ये हालांकि स्पोकन है, उल्टी दिख रही होगी, स्पोकन की बुक है ये सीखने के लिए। लेकिन इस बुक का एसएससी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। ये एसएससी के लिए तो नहीं है बुक, लेकिन ये बुक काम की बहुत है। इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव दिए हुए हैं, जो कि किसी भी बुक में मैंने आज तक नहीं पढ़े, लूस एंड में नहीं दिए हुए परफेक्ट इन्फिनेटिव के इतने शानदार एग्जाम्पल्स। और आपके एसएससी के सीजीएल में आए हुए हैं, वो स्टेनो में तो नहीं आते, लेकिन सीजीएल में आए हुए होते हैं। तो कोई भी चीज आपके पास है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो 2023 के लिए इतना ही बोलूंगा, ईगो मत रखिएगा कि हमारा प्री निकल गया या हमारे इतने मार्क्स हैं तो अब हम पढ़ना ही बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। कीप ग्रोइंग, बढ़ते चलना है और स्ट्रॉन्ग करनी है चीजें। अगर आपके 150 मार्क्स आए, अगली बार टारगेट होना चाहिए 160 आए, 160 आए, 170 आए। जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे, इस बात को समझ लेना, केवल जॉब लेना ही आत्मसंतुष्टि नहीं होती। जॉब सही जगह पर मिले, आपके घर पे मिले, बहुत सुकून मिलेगा। नहीं तो आप पूछ लेना, जो भी आपके दोस्त हैं वो भले ही ऊपर से दिखाते होंगे, बाहर अगर कोई चेन्नई में जॉब कर रहा है दिखाता होगा, अरे मेरी क्या जिंदगी और ये वो, घूमता फिर रहा है यहाँ वहाँ, अंदर से खत्म पड़ा है वो बिल्कुल। किसी का सच जानना है ना, पहले उससे फोन करना, उससे पूछना, और भाई कैसी जिंदगी है, बताएगा अरे बहुत मस्त है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। आपको क्या करना है, आप सच बोल देना, भाई मेरी तो नहीं चल रही यार। पूरा उगल देगा, सारी सच्चाई बता देगा आपको कि क्या है। इसलिए चीज कोई भी करो परफेक्ट होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।